पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार, समतल मैदान पर क्या है? मीनार है। तो आप जो है ऐसे, समतल मैदान का मतलब होता है ये ग्राउंड लेवल ज़मीन, और इस मैदान पर क्या है? मीनार है। तो ऐसे बिल्कुल मीनार जो होती है आप जानते हो, सीधी होती है बिल्कुल खड़ी, तो ये हो गई मीनार। ठीक है, मीनार का कुछ नाम दे दीजिए आप। मान लीजिए ये ए बी जो है, ये ए बी आपकी क्या है? ये मीनार है आपकी। ठीक है, और ये क्या है? समतल का मतलब ज़मीन है, इस पर क्या है? मीनार। कह रहा मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। इसका मतलब अगर हम मीनार की ऊंचाई को h मान लें, तो जब आप खड़े होते हैं तो छाया कहाँ बनती है? नीचे। तो मीनार है, मीनार की भी छाया कहाँ बनेगी? नीचे। तो जो छाया है √3 गुनी, मतलब अगर हम मीनार की ऊंचाई को h माने तो छाया जो हो जाएगी वो h√3 हो जाएगी। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो इस लाइन को आप ऐसे मिला दीजिए, तो ये जो कोण है यही सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसको हम मान लेते हैं थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया है जब भी हम किसी कोण की बात करते हैं तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो इस वक्त ए बी ये क्या है? लंब है, और ये कोण 90 अंश होता है। 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण। तो ये अपने आप क्या हो गया? आधार। तो कहने का मतलब हमें लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है? टैन से। इसलिए यहाँ पे टैन का सूत्र लगेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, इसको सी बोल दीजिए। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर, अब लंब की जगह पे आप क्या लिखेंगे? h बटे आधार, आधार की जगह पर ये क्या है? h√3। ठीक है, तो ये ऊपर से h, नीचे से h कट जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा टैन थीटा बराबर, यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, और बटे नीचे क्या है? ये √3। ठीक है, अब आप जानते हो कि टेबल में 1/√3 जो है वो टैन 30 का मान होता है। तो 1/√3 की जगह पर आप लिख सकते हैं टैन 30 अंश, और इधर क्या है? टैन थीटा है, तो इधर लिख दीजिए टैन थीटा। तो अब दोनों तरफ से अगर आप टैन छोड़ दीजिए तो इधर से थीटा बचा, इधर से 30। इसका मतलब थीटा बराबर हो गया 30 अंश। यही आपका आंसर हो गया। कह रहा था उन्नयन कोण क्या है? तो 30 अंश है। तो ये 60 गलत है, 45 गलत है, सी वाला इसमें 30 लिखा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और एक आवश्यक सूचना, अगर आपके कोई भी भाई बहन क्लास 12 में, कक्षा 12 में हो, या आपके कोई फ्रेंड हों या जानने वाले हों, किसी भी स्कूल के हों, तो आप उनसे बता दीजिए कि हमने अंग्रेजी कक्षा 12 का नोट्स बनाया है, और इस नोट्स को अगर आप अभी से ख़रीद लेते हैं, डेली घर बैठे सिर्फ एक क्वेश्चन याद करें, और फरवरी एग्ज़ाम तक पूरा आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं जो बहुत ही कम शब्दों में होते हैं, आसान शब्दों में होते हैं, ताकि अंग्रेजी जैसा जटिल सब्जेक्ट भी आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब डोरी क्या है? तनी है, कहीं लूज नहीं है, और भूमि पर मतलब ज़मीन पर सीधे लगे खंभे के
शिखर से बंधी हुई है कौन? डोरी। तो ये मान लो, अगर मान लें आप कि ये आपका ज़मीन का लेवल है, ज़मीन है, और ज़मीन पे ये आपका क्या गड़ा हुआ है? खंभा। ठीक है, इसको अगर आप नाम दे दें, खंभे को क्या नाम दे दें आप? ए बी। ये जो ए बी आपका है, ये आपका क्या है? खंभा है। ठीक है, और ज़मीन के सिरे से बंधी है डोरी खंभे के शिखर से। तो ये खंभे का ऊपरी पॉइंट, ये खंभे का शिखर कहा जाएगा, और ये आपकी ज़मीन है। तो ये क्या बंधी है? आपकी डोरी बंधी है। ठीक है, जो पूरी तरह तनी है, मतलब टाइट है। अब ज़मीन पर डोरी किस सिरे से बंधी है? यहाँ पे नाम दे दीजिए सी। सी सिरे से बंधी है। आगे लिखा है भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। अब गौर से देखिएगा, ये आपकी भूमि है और ये आपकी डोरी है। तो डोरी जो है इस भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश। तो कह रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा कौन है? ए बी। आपको ज्ञात करना है खंभा ए बी की ऊंचाई, ये आपको निकालना है। और डोरी कितनी लंबी है? 20 मीटर। तो ये 20 डोरी है, तो ये आपकी कितनी है? 20 मीटर। अब देखिए, खंभा हमें निकालना है। खंभा कहाँ है? कोण के सामने। तो कोण के सामने जो भुजा क्या होती है? लंब। कहने का मतलब हमें लंब निकालना है। और ये डोरी क्या है? डोरी कर्ण का काम कर रही। क्यों? क्योंकि ये डोरी 90 अंश के सामने है, और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो लंब निकालना है, कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? साइन से होता है। इसलिए यहाँ पे हम tan की जगह पर साइन का सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस त्रिभुज में तो क्या लिखेंगे? साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब का मतलब ए बी, बटे कर्ण, कर्ण का मतलब बी सी। मान रख देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी की जगह पर ए बी ही, क्योंकि ये हमें निकालना है, और नीचे बी सी की जगह पर 20, क्योंकि डोरी 20 मीटर लंबी है। जब भी बीच में बराबर होता है तो आप तिरछा गुणा कर सकते हो। तो ए बी के सामने 2 है, तो 2 का ए बी में गुणा, तो ये हो जाएगा 2AB बराबर 20 के सामने 1 है, तो 20 एक कम 20 हो जाएगा। तो AB बराबर 20 और 2 कहाँ गया? बटे में। तो 2 से 20 को भाग करोगे, क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। 2 से 20 को भाग करो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ए बी कितना निकला? 10 निकला। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि खंभा कितनी ऊंचाई का है। तो हम आंसर में लिख देंगे कि खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार, ये आपका हो गया क्षैतिज तल, और ये हो गया इसका मीनार। ठीक है, क्षैतिज तल पर क्या है? आपके मीनार है। तो मीनार का नाम हमने दे दिया ए बी। ये ए बी जो है ये हमारी क्या हो गई? मीनार है।
अब ये जो है ये लाइन, ये इस मीनार की क्या होगी, छाया। तो मान लिया हमने AC क्या है, इसकी मीनार की छाया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि AB मीनार है और AC इसकी क्या है, छाया है। ठीक है, आगे कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, परछाई। तो यहाँ पे पहले इसका उन्नयन कोण कितना था, 60 अंश था। वो कह रहा अगर उन्नयन कोण 60 से 30 करा दिया जाए तो देखिए आगे की तरफ, ये खड़ी लाइन है मतलब लंब, आगे की तरफ बढ़ने पर कोण बढ़ता है और पीछे की तरफ चलने पर कोण घटता है। तो कोण 60 से 30 हो रहा है, इसलिए हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो मान लो यहाँ से अगर हम यहाँ पे आ गए D पर, तो अब जो कोण होगा वो 60 के बजाय कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जब कोण 60 से 30 होता है तो परछाई क्या होती, 40 मीटर बढ़ जाती है। पहले परछाई इतनी थी AC, अब ये CD हिस्सा बढ़ा तो CD कितना हो गया आपका, 40 मीटर हो गया। ठीक, ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई का मतलब AB। जो मीनार है हमारी उसका नाम हमने क्या दिया है, AB, और यही हमें क्वेश्चन मार्क का मतलब ज्ञात करना है। ठीक, तो एक बार हम क्या लिखेंगे, ये लेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, और ABC से हम क्या लिखेंगे, AB निकालेंगे और फिर लेंगे ABD, इससे भी हम AB निकालेंगे। दोनों मान बराबर रख देंगे तो छाया निकल आएगी। छाया AC है तो इसको हमने लिखा AC छाया जो है ये हमने बराबर कितना मान लिया, X। माना AC जो है कितनी है, X है। तो यहाँ पे AC की जगह पे हम क्या लिख देंगे, X लिख देंगे। तो एक बार लेंगे त्रिभुज ABC। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC से ये कोण 60 है तो tan 60 अंश बराबर लंब की जगह पर AB बटे आधार की जगह पर AC। ठीक है, तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा। तो AB बराबर हमारा क्या हुआ, AC tan 60, AC tan 60। तो AB बराबर AC हमने कितना मान रखा है, X। तो AC की जगह पे X और tan 60 होता है √3, तो X √3। ये आपकी एक समीकरण बन गई। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, इसी तरह आप लेंगे ये वाला त्रिभुज ABD बड़ा वाला। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABD से। तो अब कोण जब 30 लेंगे तो लंब तो AB ही रहेगा। आप लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब AB बटे लंब जो आपका है AB है, इसको सही से लिख लें जरा थोड़ा। नहीं है AB, सही, tan 30 अंश बराबर AB लंब बटे आधार। इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये पूरा क्या है, आधार। तो इतना हिस्सा X है, इतना हिस्सा 40 है, तो पूरा हो गया X + 40। तो नीचे X + 40, तो तिरछा गुणा हो गया। तो AB बराबर यहाँ से क्या निकला, AB बराबर यहाँ से निकला X + 40
और साथ में गुणा में क्या आया tan 30। इसका मतलब ये ए बी बराबर हुआ, ए बी की जगह ए बी लिखा, बराबर x प्लस 40 की जगह पे x प्लस 40, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब अगर आप गौर से देखें तो क्या दिख रहा है आपको कि ये जो है समीकरण 1 में ये भी ए बी का मान है, किसका मान है ए बी का, और जो ये x प्लस 40 गुणित 1/√3 है ये भी किसका मान है ए बी का, ये भी ए बी का मान, ये भी ए बी का मान और ये भी ए बी का मान। तो जब दोनों ए बी के मान हैं तो दोनों बराबर होंगे, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। तो आप लिख देंगे x√3, आप लिख देंगे x√3 बराबर x प्लस 40 और गुणित 1/√3। अब देखो इस √3 का इसमें बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो √3 का √3 में गुणा हो गया तो 3 हो जाएगा, साथ में x है तो इधर हो गया 3x बराबर इधर x प्लस 40 और बाहर 1 के गुणा से कोई फ़र्क नहीं, तो x प्लस 40 ही बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 3x है, ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये x उधर चला गया तो इधर क्या बचा 40, इधर बचा सिर्फ आपका 40। 3x से x घटेगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 40। तो x बराबर 40, ये 2 कहाँ जाएगा बटे में नीचे, तो 2 से 40 को भाग होगा तो क्या होगा 20, मतलब आपका x कितना निकला 20। हमसे क्या पूछ रहा था मीनार क्या थी ए बी हमारी कितनी निकली थी x√3, तो x की जगह पर यही x का मान क्या रख देंगे 20, यहाँ 20 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 20√3। तो आपका आंसर जो बना कि जो मीनार ए बी है, आपकी मीनार क्या है ए बी बराबर क्या है x√3, तो x की जगह पर आ गया 20 और साथ में क्या है √3, 20√3 यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ए बी बराबर ये x की जगह पे 20 और साथ में है √3, तो 20√3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा था तो हमने वहाँ पे लिख दिया आंसर मीनार ए बी बराबर 20√3। क्यों, क्योंकि ये मीनार ए बी ही तो है x√3, x की जगह पे हमने सिर्फ 20 लिख दिया। राइट, देखिए चौथा क्वेश्चन है, लिखा है भूमि के एक बिंदु P से, ये मान लो आपकी भूमि हो गई, ज़मीन का लेवल, और भूमि पर ये एक बिंदु P हो गया। अब करा बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लो आपका 10 मीटर ऊंचा क्या हो गया मकान, और इसको नाम आपने दे दिया ए बी, और ये कई मीटर ऊंचा है 10 मीटर। यहाँ पे आपने लिख दिया क्या कि मकान ए बी ये बराबर कितना है 10 मीटर। ठीक, अब 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये मकान है, ये 20 का शिखर हो गया, और इसका उन्नयन कोण यहाँ पे ज़मीन के बिंदु P पर ये कितना है 30 अंश। ठीक, आगे देखिए लिखा है
कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये भवन है, ये इसका शिखर है, तो इसके ऊपर क्या है, एक ध्वज है। ध्वज का मतलब झंडा। ये बी के ऊपर ये ऐसे लगा हुआ है BC। ये BC क्या है, आपका ध्वज है। ध्वज का मतलब झंडा, BC। तो यहाँ पे लिख दिया BC जो है वो क्या है, ध्वज का मतलब झंडा, ध्वज है। तो लिखा है P से, मतलब इसी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45। तो ध्वज का शिखर ये है और बिंदु P है। तो यहाँ से जो ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण होगा कितना, ये भाई ये ज़मीन का लेवल है और ये रेखा ध्वज के शिखर को मिलाने वाली है, तो कोण ये होगा। तो ये कोण जो है इतना, ये है 45 अंश। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हो। ये ब्लू वाला ये है 30 अंश इतना कोण, लेकिन ये ब्लैक वाला ये कितना है, 45 अंश। तो कह रहा ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड कौन है, BC। इसका मतलब हमें BC की लंबाई पता करना है। BC इक्वल व्हाट, क्वेश्चन मार्क। बिंदु P से भवन की दूरी, ये भवन है और बिंदु P से इसकी दूरी, इसका मतलब ये AP पूछ रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें निकालनी है, BC और AP। ठीक, भवन कितना था, 10। ये वैल्यू जो थी ये आपकी 10 मीटर थी। अच्छा, अब ना BC मालूम है और ना हमको AP मालूम है। ठीक, तो देखो ABC, अगर ये त्रिभुज इतना लें ABP, जो नीले रंग से दिखा है ABP, तो अगर हम ये लिखें त्रिभुज ABP से, सिर्फ इतना नीला वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, नीला वाला। तो देखो ये कोण कितना है, 30 अंश। तो हमने लिखा tan 30। अब tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। तो देखिए 30 के सामने क्या है, AB, और AB कितना है, 10। तो लंब की जगह पर 10 बटे आधार, आधार क्या है, AP। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AP। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10, और बटे नीचे क्या है, AP। तिरछा गुणा कर दो तो AP का 1 में गुणा, तो AP हो जाएगा, और 10 का √3 में गुणा तो हो जाएगा 10√3। तो देखो ये निकल आया AP कितना है, 10√3। मतलब बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से इस मकान की दूरी AP जो है निकल आई हमारा 10√3। अब क्या बचा, BC। तो अब हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ACP। ACP, इसको हम ब्लैक से लिखेंगे। हमने लिखा त्रिभुज ACP से। अब ये कोण पूरा कितना है, 45। तो हम लिखेंगे tan 45। अब 45 के सामने जो लंब है वो क्या है, पूरा इतना, ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये इतना हिस्सा ब्लू वाला 10 है, ऊपर वाला BC, तो 10 + BC। तो लिख देंगे 10 + BC। नीचे आधार, आधार 45 के लिए भी यही AP होगा, आधार की जगह पर AP। अब मान रख देंगे, tan 45 का मान होता है 1, बराबर की जगह बराबर, 10 की जगह पर 10 प्लस BC की जगह पर BC, और बटे नीचे क्या है, AP। AP हमारा ये निकल चुका है 10√3, तो यहाँ AP की जगह पे 10√3। तो इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 10√3 हुआ,
बराबर इधर क्या बचा 10 प्लस BC, 10 प्लस BC, तो 10 इधर आ जाएगा माइनस में, इधर 10√3 पहले से है, ये 10 पकड़ के इधर लाए माइनस का हो गया, बराबर इधर क्या बचा BC बचा। ये आपका BC निकल आया। तो आप क्या लिखोगे BC बराबर, देखिए यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो 10 हो गया कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचा √3 और माइनस, यहाँ पे चल नहीं रहा, चलो इधर देख लेते हैं इसको, ये BC है, तो BC बराबर ये 10 यहाँ भी 10, तो 10 हो गया कॉमन, तो यहाँ से बचा √3 और माइनस यहाँ से क्या बचा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। ये BC बराबर 10 गुणित √3 माइनस 1, ये BC निकल आया 10 दंड, और ये AP निकल आया था 10√3। डेली शाम 7 बजे हमारे यस कोचिंग चैनल पर विजिट करें। आपको कक्षा 10 की गणित की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अगला चैप्टर जो होगा वो चैप्टर नंबर 10 शुरू होगा कल, जिसका कि नाम होगा व्रत, जिसे आप बोलते हैं सर्कल।